सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद के साल 2004 के कानून की धारा 20 के मुताबिक राज्य को बहुत ज़्यादा सख्तियां मिली हुई हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मदरसा में भी शिक्षा की बुनियादी गुणवत्ता बरकरार रखी जाए। इसी आधार से राज्य को यह शक्ति मिलती है कि अगर राज्य की शिक्षा के संबंध में तय की गई सार्वजनिक नीति के तहत मदरसा में शिक्षा नहीं दी जा रही है तो मदरसा की शिक्षा में जरूरी बदलाव किया जा सके। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नादरीन इकराम, उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम हजरात खैरियत से होंगे। नादरीन, एक बहुत ही खुशी की खबर निकल करके सामने आ रही है जिसमें सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही बड़ा फैसला आ गया है, जिसके अंदर ये कहा गया है कि मदरसों के ऊपर अब किसी भी तरह की रोक नहीं लगेगी। जी हाँ, जैसा कि आप अभी देख रहे थे, हमने खुद वीडियो डाला हुआ है कि मदरसे के अंदर पुलिस जा रही थी और वहां पर मदरसे को लॉक करा दिया जा रहा था, बंद करा दिया जा रहा था, कुछ भी बहाने बनाने के बाद इस तरह के कामों को अंजाम दिया जा रहा था। लेकिन अब जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब एनसीपीसीआर ने अपनी अर्जी लगाई थी, उसको खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है कि इस तरह का हम कोई भी एक्शन लेने की इजाजत आपको नहीं दे सकते। क्या है पूरा मामला, आइए देखते हैं इस वीडियो के अंदर। नमस्कार, मैं अजय कुमार। भारत में वैदिक पाठशालाएं हैं, बौद्ध मठ है जहां पर धार्मिक शिक्षा दी जाती है, मगर सबसे ज्यादा प्रश्न मदरसों पर खड़ा किया जाता है। केवल मदरसों के जरिए दी जाने वाली धार्मिक शिक्षा के प्रति चिंता व्यक्त की जाती है। बौद्ध मठ, वैदिक पाठशालाएं या दूसरे धर्म से जो धार्मिक शिक्षा दी जाती है उस पर कोई चिंता व्यक्त नहीं करता। मदरसों की संवैधानिकता के प्रश्न पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मदरसों, वैदिक स्कूलों और बौद्ध मठों जैसे संस्थानों के महत्व पर रोशनी डालते हुए कहा कि अनेक संस्कृतियों और धर्म वाले देश में ऐसे संस्थानों को संवैधानिक सिद्धांतों के लिए खतरे के रूप में नहीं देखना चाहिए। दरअसल संदर्भ यह है कि उत्तर प्रदेश में मदरसा की शिक्षा के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। इसी साल मार्च महीने में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मदरसा की शिक्षा को रेगुलेट करने के लिए साल 2004 में बनाए गए कानून उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट यानी उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद अधिनियम को असंवैधानिक अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार देकर खारिज कर दिया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट की संवैधानिकता पर सुनवाई पूरी हो गई है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ की अगुवाई में 3 जजों की बेंच के सामने इस प्रश्न पर सुनवाई हुई। फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। चूंकि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई मदरसा की संवैधानिकता पर हुई है तो इसका मतलब यह बनता है कि इस फैसले से पूरे देश में दी जाने वाली धार्मिक शिक्षा पर असर पड़ेगा। तो चलिए इस वीडियो में इसी विषय पर थोड़ा विस्तार से बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान क्या कहा, इस पर बात करने से पहले थोड़ा मदरसा को समझ लेते हैं। मदरसा में क्या पढ़ाया जाता है उसे समझ लेते हैं और हाई कोर्ट ने किन आधारों पर उत्तर प्रदेश में मदरसा को रेगुलेट करने वाले कानून को असंवैधानिक करार दिया, उन आधारों को समझ लेते हैं। मदरसा अरबी भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है शैक्षणिक संस्थान। जानकार बताते हैं कि मदरसा का मतलब यूनिवर्सिटी से भी लगाया जा सकता है। यूनिवर्सिटी मतलब यूनिवर्स ऑफ नॉलेज, और जो नॉलेज का यूनिवर्स होगा वहाँ पर केवल इल्मे दीन नहीं होगा, इल्मे दुनिया भी होगी। मतलब जहाँ पर ज्ञान बांटा जाएगा, जो शैक्षणिक संस्थान होगा, उस जगह पर केवल खुदा, भगवान या धार्मिक शिक्षा ही नहीं दी जाएगी बल्कि इस दुनिया से जुड़ी हुई शिक्षा भी दी जाएगी। यह स्वाभाविक तौर से बात का अर्थ निकल करके आता है। मदरसा के बारे में एक भ्रम फैला दिया गया है कि मदरसा को सरकार कंट्रोल नहीं करती है, सरकार रेगुलेट नहीं करती है। मुस्लिम समाज रेगुलेट करता है, मुस्लिम समाज कंट्रोल करता है, मुसलमान समाज जैसा चाहता है वैसा चलाता है। तो यह बिल्कुल गलत बात है, यह सच्चाई नहीं है। संसद के पटल पर रखी जानकारी के मुताबिक साल 2018-19 तक देश भर में कुल 24,010 मदरसे थे, जिनमें से 60% मदरसे केवल उत्तर प्रदेश में मौजूद हैं। देश भर में मौजूद कुल मदरसों में से 19,132 रिकॉग्नाइज्ड हैं, मतलब सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मदरसे हैं, और 4,878 को मान्यता हासिल नहीं हुई है।
राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त मदरसे को मदरसा शिक्षा को रेगुलेट करने के लिए बनाई गई स्टेट बोर्ड रेगुलेट करती है। मदरसा शिक्षा को रेगुलेट करने के लिए बनाए गए स्टेट बोर्ड के कानून में यह अधिकार दर्ज है कि मदरसा के पाठ्यक्रम में, मदरसा के कैरिकुलम में, सिलेबस में राज्य के निर्देश के मुताबिक बदलाव किया जा सकता है। और जिन मदरसों को मान्यता प्राप्त नहीं है, जो गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं, वह दारुल उलूम नदवातुल उलमा, दारुल उलूम देवबंद द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम को अपनाते हैं। भारत में जितने भी मदरसे मौजूद हैं, उन्हें दो और कैटेगरी में भी बांटा जा सकता है। पहले हैं मदरसे दरसे निज़ामी और दूसरा है मदरसा दरसे अलिया। जो मदरसा दरसे निज़ामी है उसे लोगों के डोनेशन से चलाया जाता है, पब्लिक चैरिटी से चलाया जाता है, और इन्हें राज्य द्वारा निर्धारित स्कूल एजुकेशन कैरिकुलम अपनाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। जो मदरसे दरसे अलिया हैं उन्हें राज्य की मदरसा एजुकेशन बोर्ड, जैसे उत्तर प्रदेश के मामले में कहा जाए तो उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट से मान्यता मिली हुई होती है। क्योंकि इन्हें राज्य की संस्था से मान्यता मिली होती है, इसलिए उनकी शिक्षा को रेगुलेट करने का अधिकार राज्य के पास होता है। पूरे देश में 20 से ज़्यादा राज्यों के अपने मदरसा बोर्ड हैं। इन मदरसा बोर्ड को संबंधित राज्य सरकार प्रशासित करती है, गवर्न करती है। मान्यता प्राप्त मदरसों में शिक्षकों और अन्य अधिकारियों की जो नियुक्ति है, अपॉइंटमेंट है, वो राज्य सरकार करती है। यानी यहाँ पर यह बात स्पष्ट है कि मान्यता प्राप्त मदरसा की शिक्षा को राज्य सरकार रेगुलेट और कंट्रोल करती है। केवल मुस्लिम समाज का यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है, राज्य सरकार द्वारा रेगुलेट और कंट्रोल होती है। अब प्रश्न यह उठता है कि मदरसा में पढ़ाया क्या जाता है और किस तरह से पढ़ाया जाता है, क्योंकि लोगों के बीच यह भ्रम है और इस भ्रम को अफवाह की तरह फैला दिया गया है कि मदरसों में केवल अल्लाह और खुदा के बारे में पढ़ाया जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट साल 2004 के कानून में मदरसा एजुकेशन का मतलब बताते हुए यह साफ तौर पर लिखा गया है कि मदरसा शिक्षा का तात्पर्य अरबी, उर्दू, फारसी, इस्लामिक अध्ययन, तर्कशास्त्र, दर्शन शास्त्र की शिक्षा से है। मतलब लॉजिक और फिलॉसफी भी पढ़ाया जाएगा। इसके अंतर्गत नॉलेज की ऐसी ब्रांच भी समय समय पर शामिल की जा सकती है जिन्हें बोर्ड शामिल करने का, स्टेट बोर्ड शामिल करने का निर्देश देगा। मतलब मदरसा शिक्षा का मतलब यह नहीं है कि जहां पर अल्लाह या खुदा या किसी पारलौकिक सत्ता के बारे में केवल पढ़ाया जाता है, बल्कि अगर कानून के हिसाब से बात की जाए तो मदरसा शिक्षा का मतलब यह हुआ जहां पर अरबी, उर्दू, फारसी भाषा पढ़ाई जाती है, जहां इस्लामिक अध्ययन पढ़ाया जाता है। मतलब अगर अरबी, उर्दू, फारसी भाषा है, उसमें विज्ञान भी पढ़ाया जा सकता है, उसमें साहित्य भी पढ़ाया जा सकता है, उसमें अल्लाह ईश्वर की आलोचना भी की जा सकती है। जहां तर्कशास्त्र और दर्शन शास्त्र की पढ़ाई होती है और जहां पर तर्कशास्त्र और दर्शन शास्त्र होगा वहां ईश्वर का, धर्म की आलोचना तो होगी ही होगी। इसके अलावा राज्य के बोर्ड का यह दायित्व तो बनता है कि राज्य अगर मदरसा में किसी नॉलेज ब्रांच को शामिल करने का निर्देश दे तो वह भी पढ़ाया जाएगा। इसी आधार पर वह सभी मदरसे जो मान्यता प्राप्त मदरसों की कैटेगरी में आते हैं, जिन्हें राज्य के मदरसा बोर्ड के जरिए रेगुलेट किया जा सकता है, उन सभी मदरसों में NCERT का पाठ्यक्रम लागू होता है। मतलब जो किताबें प्राइवेट स्कूलों और पब्लिक स्कूलों में पढ़ाई जाती हैं, वहाँ अरबी, उर्दू, फारसी, इस्लामिक अध्ययन, तर्कशास्त्र और दर्शन शास्त्र के साथ हिंदी, अंग्रेजी, समाजशास्त्र, विज्ञान, मैथमेटिक्स, इतिहास, भूगोल जैसे सारे विषय पढ़ाए जाते हैं। मतलब यह भ्रम है कि मदरसा में केवल अल्लाह या खुदा के बारे में पढ़ाया जाता है। जहाँ पर तर्कशास्त्र पढ़ाया जाए, जहाँ पर दर्शन शास्त्र पढ़ाया जाए, वहाँ समझिए क्या क्या पढ़ाया जाता होगा। अब बात करते हैं कि आखिरकार इलाहाबाद हाई कोर्ट ने किन आधारों पर उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट को असंवैधानिक करार दिया। इसी साल 22 मार्च को इलाहाबाद के जस्टिस सुभाष विद्यार्थी और विवेक चौधरी की बेंच ने उत्तर प्रदेश के बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट को 3 आधारों पर खारिज किया। मदरसा शिक्षा को खारिज करने का पहला आधार धर्मनिरपेक्षता के उल्लंघन से जुड़ा था। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि मदरसों की शिक्षा धर्मनिरपेक्षता का उल्लंघन है, क्योंकि इस शिक्षा में विद्यार्थियों को इस्लामी शिक्षा लेने के लिए बाध्य किया जाता है। अगर आधुनिक विषय हैं भी तो यह तो अनुपस्थित हैं या वैकल्पिक हैं
और सरकार का यह दायित्व बनता है कि वह धर्मनिरपेक्ष शिक्षा दे, ना कि धर्म के आधार पर शिक्षा। इसलिए मदरसा की शिक्षा धर्मनिरपेक्षता का उल्लंघन है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुताबिक मदरसा की शिक्षा की असंवैधानिक स्थिति का दूसरा आधार शिक्षा के अधिकार के उल्लंघन से जुड़ा था, जिसके मुताबिक संविधान का अनुच्छेद 21A यह कहता है कि 6 से 14 साल के बच्चों को राज्य द्वारा अनिवार्य तौर पर मुफ्त में शिक्षा दी जाएगी। इसी आधार पर नेशनल कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ने हाई कोर्ट में यह तर्क दिया था कि मदरसा की शिक्षा मुफ्त में शिक्षा तो दी जा रही है, मगर गुणवत्तापूर्ण क्वालिटेटिव शिक्षा नहीं दी जा रही है। इसीलिए संविधान द्वारा मिले शिक्षा के अधिकार का उल्लंघन है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस तर्क को अपना लिया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट का मदरसा की शिक्षा को असंवैधानिक बताने का तीसरा आधार इस बात से जुड़ा हुआ था कि डिग्री देने का अधिकार यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को मिला हुआ है, जबकि मदरसा की शिक्षा के अंतर्गत मदरसा बोर्ड से डिग्री मिलती है। यह केंद्र के कानून का उल्लंघन है। इन तीनों आधारों पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मदरसा की शिक्षा को असंवैधानिक करार दे दिया था। इसकी वजह से उत्तर प्रदेश के सारे मदरसों का भविष्य मौजूदा वक्त में अधर में लटका हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में मदरसा की शिक्षा की संवैधानिकता के पक्ष में खड़ी एडवोकेट मेनका गुरुस्वामी ने दलील रखते हुए कहा कि धार्मिक शिक्षा का मतलब धार्मिक निर्देश नहीं है। रिलीजियस एजुकेशन और रिलीजियस इंस्ट्रक्शन यह दो अलग अलग चीज़ें होती हैं। धार्मिक शिक्षा के अंतर्गत धर्म के बारे में शिक्षा दी जाती है, जिसका मकसद सांप्रदायिक सौहार्द को विकसित करना भी हो सकता है। और धार्मिक शिक्षा का मतलब धार्मिक निर्देश नहीं है कि स्कूलों में यह कहा जाए कि अमुक पूजा में शामिल होना सबके लिए अनिवार्य होगा। यह संविधान के अनुच्छेद 28 का उल्लंघन है। मदरसा धार्मिक निर्देश से नहीं बल्कि धार्मिक शिक्षा से जुड़ा हुआ है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मदरसा का मतलब धार्मिक निर्देश से लगा लिया और इसीलिए पूरे कानून को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि धर्मनिरपेक्षता का मतलब होता है जिए और जीने दें। मदरसा की शिक्षा को रेगुलेट करने के लिए मदरसा का कानून है, मदरसा का बोर्ड है, यह राष्ट्रीय हित में है। उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद अधिनियम के पूरे कानून को असंवैधानिक करार देने की तुलना करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने थ्रो द बेबी आउट विद द बाथ वाटर अंग्रेजी के मुहावरे का इस्तेमाल किया। मतलब ठीक वैसा ही है जैसे नहाने के पानी के साथ बच्चे को बाहर फेंक दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद के साल 2004 के कानून की धारा 20 के मुताबिक राज्य को बहुत ज़्यादा शक्तियां मिली हुई हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मदरसा में भी शिक्षा की बुनियादी गुणवत्ता बरकरार रखी जाए। इसी आधार से राज्य को यह शक्ति मिलती है कि अगर राज्य की शिक्षा के संबंध में तय की गई सार्वजनिक नीति के तहत मदरसा में शिक्षा नहीं दी जा रही है तो मदरसा की शिक्षा में जरूरी बदलाव किया जा सके। अगर धार्मिक शिक्षा भी दी जा रही है तो वहां भी मानकों को सुनिश्चित करने का अधिकार राज्य को मिला हुआ है। यह उसके कानून से ही, मदरसा के कानून से ही निकल करके आता है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने कहा कि मदरसा की शिक्षा को राज्य द्वारा मान्यता मिली हो या ना मिली हो, मगर इस ऐतिहासिक तथ्य को नकारा नहीं जा सकता है कि भारत में धार्मिक शिक्षा दी जाती रही है। वैदिक पाठशाला में दी जाती रही है, मदरसा में दी जाती रही है। इसमें गलत क्या है? अगर संसद द्वारा बनाए गए कानून या राज्य विधायिका द्वारा बनाए गए कानून से यह सुनिश्चित होता है कि मदरसा शिक्षा में गुणवत्ता बनी रहेगी और शिक्षा राष्ट्र हित के अनुकूल होगी, तो इसमें गलत क्या है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि मदरसा के पूरे कानून को निरस्त करने का मतलब यह होगा कि मदरसा अनियमित रहेंगे, इनका रेगुलेशन नहीं होगा। मदरसे में बच्चे पढ़ने जाएंगे मगर उनका रेगुलेशन नहीं हो पाएगा। यह हमारे राष्ट्र हित में नहीं। मदरसा शिक्षा प्रणाली के खिलाफ नेशनल कमीशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन राइट्स यानी राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग NCPCR ने यह दलील दी थी
कि मदरसा में मानक शिक्षा प्रणाली नहीं अपनाई जाती है, स्टैंडर्डाइज एजुकेशन, क्वालिटेटिव एजुकेशन नहीं मिलता है। यह शिक्षा के अधिकार से जुड़े संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल कमीशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन राइट्स को बहुत कड़ी फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने एनसीपीसीआर से पूछा कि क्या उन्होंने जो अन्य धर्मों में मदरसों जैसे समान संस्थाएं हैं उनके खिलाफ इस तरह का रुख अपनाया है। अन्य धर्मों में भी बच्चों को धार्मिक शिक्षा दी जाती है, पुरोहिती की शिक्षा दी जाती है, पंडिताई की शिक्षा दी जाती है, तो एनसीपीसीआर केवल मदरसों से ही क्यों चिंतित है? सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा कि क्या एनसीपीसीआर ने पूरे पाठ्यक्रम का अध्ययन किया है? क्या उसे पाठ्यक्रम में धार्मिक शिक्षा के बारे में बात की गई है? धार्मिक शिक्षा क्या है? एनसीपीसीआर ने धार्मिक शिक्षा का क्या अर्थ लगाया है? ऐसा लगता है कि सबने धार्मिक शिक्षा की जगह धार्मिक निर्देश को समझ लिया है। सब धार्मिक निर्देश शब्द से मंत्रमुग्ध हो चुके हैं, इसीलिए इससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। संविधान के अनुच्छेद 28 के तहत यह बात की गई है कि कोई भी स्टेट फंडेड इंस्टीट्यूशन धार्मिक निर्देश नहीं दे सकता है। मतलब कोई भी स्टेट फंडेड इंस्टीट्यूशन रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकता है। यहाँ पर रिलीजियस एजुकेशन की बात नहीं की गई है। क्या एनसीपीसीआर ने अन्य समुदायों में धार्मिक शिक्षा पर प्रतिबंध लगाया है या नहीं? अगर अन्य समुदायों में धार्मिक शिक्षा पर प्रतिबंध नहीं लगाया है तो मदरसों पर क्यों लगाया जा रहा है? हम धर्मनिरपेक्ष देश हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम धर्मनिरपेक्ष देश हैं। धर्मनिरपेक्षता का मतलब धार्मिक शिक्षा को रोकना नहीं है, बल्कि दूसरों के धर्म और संस्कृति का सम्मान करना है। कुल मिला कर कहा जाए तो सुप्रीम कोर्ट का जो तर्क है वह यह है कि जो उत्तर प्रदेश का मदरसा बोर्ड का कानून है वहीं पे लिखा हुआ है कि राज्य को यह शक्ति मिली हुई है, राज्य को यह अधिकार है कि अगर ऐसी शिक्षा नहीं दी जा रही है जो सार्वजनिक नीति के मुताबिक है तो उसको वो बदल सकती है। तो ये तो राज्य के पास शक्ति है ही, तो आप उसे खारिज क्यों कर? तो देखा आपने इस वीडियो के अंदर किस तरह से बताया गया है कि बहुत ही ज्यादा खरी खोटी एनसीपीसीआर को सुनना पड़ी है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, और सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है कि हम इस तरह के किसी भी काम को करने की आपको इजाजत नहीं दे सकते। फिलहाल मदरसों के ऊपर किसी भी तरह की कोई पाबंदी, कोई रोक टोक, जो अनगिनत मदरसों को बंद किया जा रहा था, अब वो कहानी खत्म हो चुकी है। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आगे से अब कोई भी मदरसा बंद नहीं किया जाएगा। अस्सलामु अलैकुम।